आज हम बात करेंगे हार्ट के साइन एंड सिम्टम्स के। अगर हम बात करें हार्ट की, तो हम सबको पता है कि हार्ट कितना इम्पॉर्टेंट है, उसकी फंक्शन कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर हार्ट के साइन एंड सिम्टम्स में अगर कॉमन सिम्टम्स को कंसीडर करेंगे तो हम बोलेंगे चेस्ट पेन, लेफ़्ट आर्म में पेन, लेफ़्ट शोल्डर में पेन एंड लेफ़्ट जॉ में पेन या कोल्ड स्वेट। मतलब इसके अलावा भी हार्ट बहुत सारा साइन एंड सिम्टम्स देता है जो हम लोगों को नहीं पता। उसके अलावा जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं जैसे क्रॉनिक कफ, अगर आपको पुरानी खांसी है, इलाज के बावजूद भी वो खांसी ठीक नहीं हो जा पा रही है, खांसी का बढ़ जाना सोते वक्त, ये भी एक इंडिकेशन है कि हार्ट आपका साइन एंड सिम्टम दे रहा है। नौजिया, नौजिया हम समझते हैं या तो ये जेबी स्टोन का प्रॉब्लम है या इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, मगर नौजिया हार्ट का भी सिम्टम्स है। अगर आपके लेफ़्ट पैर में स्वेलिंग हो रही है तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है। अगर राइट पैर में स्वेलिंग हो रही है तो ये लीवर प्रॉब्लम भी हो सकता है। पीटिंग इडीमा, जी ये बहुत जनरल साइन है। पीटिंग इडीमा खासकर हमारे एंकल जॉइंट में। एंड द सेकेंड मोस्ट कॉमन साइन इज़ फेंटिंग। अगर कोई इंसान फेंट हो जा रहा है तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है। आप कोई भी काम करते करते थक जा रहे हैं, छोटे से काम करने में आप बहुत सोचते हैं, ताकत नहीं मिलती, ये भी इंडिकेट करता है कि आपका हार्ट कमज़ोर हो गया है, उसमें प्रॉब्लम हो रहे हैं। अगर आप लंबी लंबी सांसें ले रही हैं या आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा है सीढ़ी चढ़ते वक्त, ऊपर चढ़ते वक्त, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपका हार्ट कमज़ोर हो गया है, उसमें डिजीज़ आना स्टार्ट हो गई है। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इज़ एसाइटिस। जी हाँ, एसाइटिस सिर्फ लीवर का प्रॉब्लम नहीं है, ये हार्ट का भी प्रॉब्लम है। अब हम लोग बात करेंगे हार्ट के फंक्शन के बारे में। हार्ट में 4 चैम्बर होती है, ये नॉन स्टॉप ब्लड को पंप इन एंड पंप आउट करता रहता है। इसका वजह ये है कि वॉल में इलास्टिसिटी होती है जिसकी वजह से वो आसानी से पंप इन एंड पंप आउट हो पाता है। हार्ट में आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लड बॉडी में और बॉडी से ब्लड हार्ट में आते जाते रहते हैं। हार्ट का सिकुड़ना और फैलना सिस्टोल एंड डायस्टोल कहलाता है। हार्ट में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है आर्टरी का ब्लॉक हो जाना, जी क्लॉट हो जाना। अगर जो ब्लड सप्लाई है जिसके ज़रिए ब्लड हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच रहा है, अगर वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाता है जिसकी वजह से हार्ट डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। जो हार्ट का मसल होता है उसमें एक इलास्टिसिटी होता है, अगर वो इलास्टिसिटी लूज़ होने लगे तो हार्ट में प्रॉब्लम होती है। हार्ट का वॉल का रिजिड हो जाना, हार्ट का बड़ा हो जाना जिसे बोलते हैं कार्डियोमेगाली, ये डिफरेंट डिजीज़ें हैं जो हार्ट में देखे जाते हैं। अगर आप टेस्ट करवाना चाहें, अपने दिल का हाल देखना चाहें, तो कोरोनरी आर्टरी कैल्शिफिकेशन टेस्ट बेस्ट टेस्ट है जिसके ज़रिए आप अपने हार्ट में होने वाले डैमेज को पता कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में अगर देखा जाए तो विटामिन ई बहुत अच्छा काम करता है हार्ट के मसल पर। यह हार्ट के मसल को मजबूती देता है। अगर अपने हार्ट को आप हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप अपने रोज़ डेली रूटीन में लॉन्ग वॉक की आदत डाल लें। एक लॉन्ग वॉक कम से कम आधे घंटे का बहुत ही हेल्दी है आपके हार्ट के लिए। अगर डाइट की बात करें तो अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो इसे रोक दें, क्योंकि ये आपके इंसुलिन को बढ़ाता है और इंसुलिन डायरेक्ट डैमेज करता है आपके हार्ट के वॉल को। अगर टाइम रहते ही आप अपने हार्ट की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं तो आप अपने आप को एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं।